बैठा हूँ बिजली का हुक्म होता है, कहते हैं 2 थैले धान के हैं तो 145 चक में छिलर वाली मशीन है, वहाँ से चावल वगैरह निकलवा कर ले आए। फिर मैं कॉल करके अपने दोस्त मुश्ताक को भी बुला लेता हूँ, तो इसको भी साथ ले जाना होता है। जब ये आता है तो इसका बीपी लो होता है, कहता है मैंने सबसे पहले कैल्सी पीनी है, फिर मैं आपके साथ जाऊँगा। फिर मुश्ताक कैल्सी की पूड़ी पी लेता है तो इसका ब्लड बिल्कुल सेट हो जाता है। तो फिर धान के थैलों को हम मोटरसाइकिल के ऊपर लोड करना शुरू कर देते हैं। धान के थैलों को मोटरसाइकिल के ऊपर लोड करके मैं ये फिर कहने लगता हूँ कि मुश्ताक का ब्लड प्रेशर बिल्कुल सेट हो गया है। तो मुश्ताक इशारा करके कहता है मेरा ब्लड अभी तक सेट नहीं हुआ, ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है। फिर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ कर चल पड़ता हूँ अपने सफर की तरफ, यानी कि चक नंबर 145 की तरफ। हमारे घर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है 45 चक। फिर 10-15 मिनट का सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं 17 चक। 17 चक से 45 चक तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आधा घंटा सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं 145 चक छेलर वाली मशीन पर। छेलर वाली दुकान पर पहुंचने के बाद दुकान वाला भाई मोटरसाइकिल से धान के थैलों को उतार कर कांटे के ऊपर रखकर तोलना शुरू कर देता है। धान के थैलों को कांटे पर धान के थैलों का वजन सही तरीके से शो नहीं हो रहा था, तो भाई कहता है इसका वजन 63 किलो हुआ है। फिर थैलों का वजन करने के बाद दुकान वाला भाई कहता है 9 बजे बिजली चली गई है, तो आप 10 बजे आए हैं, यानी कि 1 घंटा लेट आए हैं, तो आप छांव पर बैठ जाएं। जब बिजली आ जाएगी तो फिर आपको चावल वगैरह निकाल कर दे दूंगा। फिर मैं और मेरा दोस्त मुश्ताक आकर छांव पर बैठ कर बिजली का इंतजार कर रहे होते हैं। आप लोगों को बताता चलो अब टाइम हो रहा है 10:30 का। तो मुश्ताक कहते हैं मेरे सर में दर्द है, तो हम घर वापस चलते हैं। मैं कहता हूँ 1 घंटा इंतजार कर लेते हैं, बिजली आ जाएगी। फिर बिजली का इंतजार करते करते टाइम हो जाता है 12 का। तो हमें भूख लग रही होती है, तो मेरा दोस्त मुश्ताक जाकर दुकान से एक बोतल और कुछ निमको वगैरह ले आता है। फिर मेरा दोस्त मुश्ताक गिलास में बोतल डालकर मुझे दे देता, तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं और मेरा दोस्त मुश्ताक बोतल पीने के बाद 4 पहिए के ऊपर सो जाते हैं। आखिरकार 3 घंटे 30 मिनट इंतजार करने के बाद बिजली आ जाती है। तो फिर मैं भी दुकान के अंदर आ जाता हूँ। दुकान वाले भाई को कहता हूँ अब बिस्मिल्लाह पढ़कर मशीन चलाए और हमें धान से चावल वगैरह निकाल कर दे दें। फिर दुकान वाला भाई बिस्मिल्लाह पढ़कर मशीन का बटन दबा देता है, तो मशीन चल पड़ती है। तो फिर मेरे दोस्त मुश्ताक के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आती है, कहता है शुक्र है अब मशीन चल पड़ी है, अब आधा घंटा लगेगा, हम टाइम से फारिग होकर घर चले जाएंगे। फिर मेरा दोस्त मुश्ताक आ जाता है धान वाली मशीन के पास आकर मुझे चावल वगैरह चेक कराता है, तो कहता है चावलों की क्वालिटी तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। आखिरकार 20 मिनट इंतजार करने के बाद हमारी सारी धान से चावल वगैरह निकल आते हैं। हमारी सारी धान में से चावल तो निकल आ जाते हैं। फिर बारी आ जाती है दूसरी मशीन पर, जहाँ पर टोटा वगैरह अलहदा किया जाता है, साबुत चावल को अलहदा किया जाता है। फिर मैं दुकान वाले भाई को कहता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़कर गेट लगाएं और मशीन चलाएं, टोटा चावल अलहदा करके दें और साबुत अलहदा करके दें, कहीं बिजली वगैरह न चली जाए। तो फिर दुकान वाला भाई कहता है अब बिजली नहीं जा गई। आखिरकार 10 मिनट इंतजार करने के बाद ये वाली मशीन टोटा चावल अलहदा करके दे देती है और साबुत चावल अलहदा करके दे देती है। यह दुकान वाला भाई धान से चावल निकालने का 200 रुपया लेते 1 मन का। हमारे धान के 2 थैले थे, उसका वजन था 63 किलो, उनमें से चावल निकले हैं 38 किलो। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में आकर जरूर बताना। आपके इलाके में धान के 1 मन के चावल निकालने के कितने पैसे लेते हैं, कमेंट में ये भी जरूर बताना। सुबह 10 बजे क्या होते हैं, अब 3 बज जाते हैं। तो फिर 3 बजे हम फारिग होकर चावलों को थैलों को मोटरसाइकिल के ऊपर रखकर फिर रवाना हो जाते हैं घर की तरफ। अगर आप सब भैया को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।